साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बसंत विहार के इलाके कुली कैंप में मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये रैन बसेरा है। इसी 7 लोग बताए जा रहे हैं, 7 से 8 लोग सो रहे थे और अचानक देर रात को आग लग जाती है और आग इतनी भयंकर कि 2 व्यक्तियों की इसमें मौत हो जाती है, एक की पहचान हो जाती है और एक व्यक्ति की अभी पहचान नहीं हुई है। उसका डीएनए होगा तब उसके परिवार को सौंपा जाएगा, कोई दावा कर रहा है। ऐसे में जो है कैबिनेट मंत्री आशीष सूद जो है वो यहाँ पहुँचे और यहाँ पर तमाम अफसरों के साथ में पहुँचे। क्षेत्र के विधायक अनिल शर्मा यहाँ पहुँचे हैं और पूरी जानकारी लेने के बाद जो है दिल्ली सरकार की तरफ से जो मृतक हैं उनको मुआवजे की मांग की है और मांग देते हुए 10-10 लाख रुपए मृतक परिवार को दिए जाएंगे। ये दिल्ली सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। साथ ही अब हादसा जो आग लगी है उसकी जांच जारी है कि आखिर ये आग इतनी बड़ी कैसे हो गई। और वहीं कैबिनेट मंत्री आशीष सूद का कहना है जो भी दिल्ली में रैन बसेरे हैं उनको भी चेक किया जाएगा कि आगे चलकर भविष्य में कोई ऐसी घटना ना घटे। लेकिन इस हादसे ने जो है सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है और यहाँ सरकार लगातार दिन में और रात में निरीक्षण कर रही है रैन बसेरों। बाकी लोग यहाँ से बाकी लोग सर बसंत विहार की सरकार रैन बसेरों की व्यवस्था के लिए आमूलचूल परिवर्तन इसकी व्यवस्था में हो। दिल्ली में जितने भी रैन बसेरे चलते हैं उनकी व्यवस्था और बेहतर हो। पहले से ही सरकार इसके संदर्भ में काम कर रही है, इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था खड़ी हो जाए। इसके लिए नए टेंडर्स के लिए काम चल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ कुली कैंप में हुई है। हमारे विधायक श्री अनिल शर्मा कल रात से ही यहाँ दुखी परिवारों को सांत्वना देने के लिए वो रात से हैं। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए, कारणों को जांचने के लिए मुझे निर्देश दिया कि मैं यहाँ आऊँ। हम लोग सब मिलकर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन सब व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए चिंतित हैं। आगे ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा ना हो इसके संदर्भ में जैसा मैंने आपको पहले बताया इसकी रखरखाव और बेहतर हो, इसके लिए एजेंसीज और बेहतर चाक चौबंद रहें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और जो इसमें जिन्होंने अपना जान गंवाई है सरकार उनको योग्य मदद देने के प्रावधानों को जांच रही है, उनको योग्य मदद देगी। और मैं आप सबको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ऐसा दुखद हादसा दिल्ली सरकार दोबारा नहीं होने देगी। ये एक एक्सीडेंट हुआ है, हम इसके प्रति बहुत संवेदनशीलता से जांच भी कर रहे हैं और बाकी रैन बसेरों में इसके सुधार के लिए भी काम कर रहे हैं। सर सर्दी आने वाली है, ऐसे में अंगीठी का भी सहारा लिया जाएगा, हीटर का भी सहारा लिया जाएगा, तो सुरक्षा को कैसे? हम बायोमास जलाने से रोकने के लिए जगह जगह सरकार हीटर भी बांट रही है। हम सब जगह हीटर भी दे रहे हैं और जहाँ जो हम टेंट में रैन बसेरे बनाएंगे वहाँ कोई अंगीठी न जले, वो प्रॉपर लोगों को पास साधन मिले। और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग रैन बसेरे हैं वहाँ कोयला आदि को जलाने पर पूरी तरह रोक रहे, सुरक्षा की दृष्टि से सब व्यवस्थाएं ठीक हो। इसका एक फॉरेंसिक ऑडिट और एक फिजिकल ऑडिट दोनों करने के लिए हमने निर्देश दिए हैं
हम आप सबके माध्यम से दिल्ली की जनता को, गरीब लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि रैन बसेरों में बहुत उम्दा व्यवस्था को खड़ा करने के तरफ हम चल चुके हैं। थोड़ा समय है आप सबके। आशीष जी, फायर से आपकी बात हुई है, पुलिस की बात है, आग का कारण सर कुछ जांच हो रही है, जांच। ठीक है जी। विधायक जी, ये हादसा कैसे, और आज जो है मंत्री जी भी आए हैं। वो दुखद घटना घटी है। मैं सर थोड़ा नीचे करो, आने विधायक के दिखाओ। नाते भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि ऐसी घटना क्षेत्र में घटी है जहाँ दो बंधु हमारे भाई जिनकी दुखद इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है। हमारी संवेदना उन पूरे दोनों परिवारों के साथ है। और जहाँ तक हमें ये पता चला है, पुलिस से बातचीत करके, लोकल यहाँ बातचीत करके, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसकी पूरी इंक्वायरी चल रही है। और जो अभी प्रिलिमिनरी जानकारी लगी है, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम स्पीड से आग पकड़ ली। 7 लोग उस टाइम अंदर थे, 5 लोग बाहर आ गए, 2 लोग शायद सो रहे होंगे क्योंकि टाइम था सुबह 3:30 बजे के लगभग का। तो 3:30 बजे ऐसा टाइम होता है, काफ़ी नींद का समय होता है, शायद सोते रह गए और वो दोनों की मृत्यु हो गई। और पुलिस के ऑफिसर से जैसे बातचीत हुई है तो वैसे तो क्लेमेंट पहले 3 थे, अब 2 ही बचे हैं, परंतु उनकी पहचान नहीं हो पा रही है पूरी तरीके से। उनकी बॉडी जैसे जल गई है तो डीएनए उनका ले लिया गया है और 2-3 दिन में डीएनए की रिपोर्ट के बाद उनकी बॉडी उनको दे दी जाएगी। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही आदरणीय डीएम साहब को और आदरणीय मंत्री जी अभी स्वयं होके गए हैं, उनको डायरेक्शन दे दी थी। और 10 लाख रुपए तक की मदद जो दिल्ली सरकार दोनों परिवारों को देगी। इसके अलावा इन फ्यूचर में कोई ऐसी घटना ना घटे उसके लिए भी जो भी सरकार ऐसे रैन बसेरों में कर सकती है, उसके लिए सरकार एकदम कटिबद्ध है कि अच्छी तरीके से वो व्यवस्थाएं को रहे, मजबूत रहें, कहीं किसी गरीब को दिक्कत ना आए। उसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और ज़्यादा प्रयास सरकार करेगी। ठीक।